everyone. I am your teacher Basanti Goswami. I will teach you Hindi 1, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे सर्वनाम संज्ञा, हम पहले पढ़ चुके हैं। इट्स एप्लीकेबल फॉर ICSE, CBSE एंड स्टेट बोर्ड ऑल्सो। तो इससे पहले आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन जो भी वीडियो अपलोड करते हैं आपको तुरंत मिल जाए। आइए देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, मैं, तुम, ये, वे, हम सब इत्यादि। इसी प्रकार मैं आपको कुछ और बता रही हूँ। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। सर्वनाम शब्द में भी एक वचन और बहुवचन शब्द होते हैं और रूप होते हैं। जैसे आपको बताते हैं, एक वचन रूप है मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। बहुवचन रूप है हम, तुम, सब, ये, वे इत्यादि। आइए अब जान लें सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद में पहला भेद का नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वे इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, इसमें हम प्रयोग मैं, हम, हमने, मेरा, मेरी। मध्यम पुरुष तुम, तुम्हारा, तेरा, तेरी। अन्य पुरुष यह, वह, वे, उसका, उसकी इत्यादि। ये थे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निकट या पास या दूर के व्यक्ति का या वस्तु का निश्चित बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, जैसे ये, वे, इसका, उस, इसने, उसने आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई निश्चित रूप से पता नहीं चलता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं इत्यादि। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों में वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित होता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी इत्यादि। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कैसे, क्यों, कौन, कहाँ, किसे, किस लिए, किसने इत्यादि। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, अर्थात जिससे अपने आप का बोध होता है, अपनेपन का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आपने, अपने, आप ही, स्वयं ही, खुद ही इत्यादि। बच्चों बहुत सारे इसमें एक्सप्लेनेशन और भी ज़्यादा है, लेकिन आपके क्लास के हिसाब से मैंने आपको इतना ही बताया। इसको अगर आपको कोई भी डाउट हो, इसमें कोई और भी एक्सप्लेनेशन जानना हो किसी भी सर्वनाम के बारे में, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर पूछिए। मैं उसके ऊपर आपको दूसरा वीडियो बनाकर भेज दूंगी।